A few moments later. The Pop Talks. प्रिवेट ड्राइव की वो पहली रात, वहाँ से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने पूरी एक जनरेशन को आइडेंटिटी दी। ये वो मैजिकल दुनिया थी जहाँ हम सब ने अपने हॉगवर्ट्स लेटर का इंतज़ार किया, द अल्टीमेट एस्केप फ्रॉम रियलिटी। दोस्तों, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, जब 2023 में ये रिबूट अनाउंस हुआ था, आई हेटेड द एंटायर आइडिया। मेरा रिएक्शन था, क्यों, इसकी क्या ज़रूरत है, इज दिस जस्ट अनदर कैश ग्रैब। और सेवरस स्नेप, एलन रिकमैन ने इस कैरेक्टर को गॉड टियर प्रेजेंस दी थी। उनका वो इंटिमिडेटिंग ऑरा, वो वॉइस, उसे रिप्लेस करना इम्पॉसिबल लगता है। तो जब पापा एसेडू का नाम अनाउंस हुआ, आई वॉज डेड अगेंस्ट इट। हैरी पॉटर सिर्फ बुक्स और मूवीज नहीं थे, ये मेरा, हम सब का लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज था, एक सेफ स्पेस थी। शायद इसलिए क्योंकि उस टाइम कंटेंट नहीं था इतना, या शायद क्योंकि हमारे पास वक्त ज़्यादा होता था, फ़ोन्स नहीं होते थे, डिस्ट्रैक्शंस कम होते थे, तो हम इस दुनिया में एंग्रॉस बहुत ज़्यादा हो जाते थे, ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते थे। मुझे याद है लाइब्रेरियंस से रिक्वेस्ट करना कि जैसे ये बुक आए प्लीज़ मुझे पहले इशू कर दें, या फिर रात के 12 बजे यूनिवर्सल बुक स्टोर देहरादून के बाहर लाइन में खड़े रहना सिर्फ उस एक किताब के लिए, और घर पर अपने लीची के पेड़ पर बैठ के समर वेकेशंस में घंटों तक वो किताब पढ़ना। मूवीज़ का भी क्रेज़ कुछ कम नहीं था। मुझे याद है जब मैंने पहली बार हैरी पॉटर 1 हॉल में देखी थी, आई कुडंट बिलीव माई आईज कि मैं क्या देख रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ मैंने कभी पहले देखा ही नहीं था। एक 11 साल के बच्चे की कहानी जो इतना रिलेटेबल लगे। और फिर हम उन बुक्स के साथ ग्रो हुए, सालों तक वेट करते रहे नेक्स्ट पार्ट के लिए। हैरी पॉटर हर जगह था, बच्चे, बड़े, वो बच्चे जो अब बड़े हो गए हैं। हैरी पॉटर एक वे ऑफ लाइफ थी। 2023 में जब HBO की हैरी पॉटर सीरीज अनाउंस हुई, आई वॉज डेड अगेंस्ट इट। एक तरीके से मैं अपने चाइल्डहुड को प्रोटेक्ट कर रहा था। आई डिडंट वांट देम टू टच इट, इट वाज परफेक्ट। बट धीरे धीरे जब कास्ट के लुक्स ड्रॉप हुए, आई स्टार्टेड रियलाइजिंग समथिंग, कि एक बात तो सच है कि ये बुक एक्यूरेट तो है मोस्टली। एंड देन आई रियलाइज्ड एज अ बुक रीडर मैंने हैरी पॉटर को 2 तरीकों से देखा है, एक एज अ रीडर और एक एज अ मूवी गोअर। दोनों अपने अपने तरीके से स्पेशल हैं। बट आई रिमेंबर जब भी वो बुक रीडर मूवी देख के बाहर आता था, वो हमेशा डिसअपॉइंटेड होता था। हमेशा लगता था कि कितना कुछ है जो मूवीज में दिखाया ही नहीं। एंड व्हेन फाइनली सीरीज का टीजर ड्रॉप हुआ, दैट्स व्हेन समथिंग शिफ्टेड। आई रियलाइज कि कितनी सारी चीजें जो बुक में थी, जो मैं हमेशा मूवीज में देखना चाहता था, वो कभी स्क्रीन पर आई ही नहीं। बट इस सीरीज में it actually feels like they're including those things. And obviously, it makes sense. इनके पास टाइम ज़्यादा है. They have 7 to 8 hours, maybe even more, कि एक बुक को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएं. जबकि एक मूवी के पास 1.5 to maximum 2 hours होते हैं. और उसमें इतनी बड़ी स्टोरी को कंप्रेस करना हमेशा कम पड़ जाता है. And now, I'm somewhere warming up to the series. लग रहा है कि maybe, जस्ट मे बी इतना बुरा आइडिया तो नहीं है। तो ये है मेरी टॉप 5 लिस्ट उन चीज़ों की जो बुक्स में थी लेकिन मूवीज में मिसिंग थी। द सेलिब्रेशन, जब हैरी वोल्डेमॉर्ट को डिफीट करता है तो बुक्स में एक मैसिव सेलिब्रेशन का टाइम होता है। मैं वो देखना चाहता हूँ, वो विजर्डिंग वर्ल्ड का केओस, उसका जॉय, उसका रिलीफ, हैरीज ट्रॉमा। मूवीज में डर्सलीज के साथ हैरी का फेस थोड़ा कॉमिकल दिखाया है, बट बुक्स में ये एक मेजर ट्रॉमा था। एक बच्चा जिसे ये नहीं पता उसके पेरेंट्स कौन थे, उनके बारे में कोई बात नहीं करता, हाउ डिड दे डाई, ऐसे घर में रहता है जहाँ उसे हर कोई हर समय में ट्रीट करता है डिफरेंट वेज में, कॉन्स्टेंट क्रूअल्टी। हैरी की एक लोनलीनेस है जो बुक्स में बहुत स्ट्रांगली फील होती है और आपको उससे कनेक्ट कर देती है। मूवीज में इसको थोड़ा सा लाइट बना दिया था। आई होप सीरीज में ये डेप्थ के साथ दिखाया जाए। डायगन एली का केओस, मैं डायगन एली का रियल केओस देखना चाहता हूँ। मूवीज में वो ब्यूटीफुल था, मैजिकल था, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सेट जैसा फील होता है। बुक्स में डायगन एली इज अ लिविंग ब्रीदिंग केओटिक स्पेस। लोग, आवाज, मूवमेंट, अनप्रेडिक्टेबिलिटी, वो एनर्जी में स्क्रीन पे देखना चाहता हूँ। पीव्स द पोल्टरगाइस्ट, पीव्स एक ऐसा कैरेक्टर है जो बुक्स में इतना फन है, इतना केओटिक है। आई वॉन्ट टू सी पीव्स हॉगवर्ट्स में।
स्नेप्स पोशन ट्रायल, और फाइनली फिलोसोफर स्टोन के एंड में जो टेस्ट होते हैं उसमें स्नेप का एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। बुक्स में एक ब्रिलियंट सीक्वेंस है, लॉजिक, टेंशन, इंटेलिजेंस, बट मूवीज में स्किप हो जाता है। मैं इसको देखना चाहता हूँ क्योंकि ये दिखाता है कि सर्वाइवल ब्रेवरी से ही नहीं, ब्रेन्स से भी होता है। तो क्या मैं रेडी हूँ अपने हैरी पॉटर को लेट गो करने के लिए? नो, बिल्कुल भी नहीं। बट क्या मैं रेडी हूँ इस न्यू सीरीज को, इस न्यू टेक को एम्ब्रेस करने के लिए? मे बी यस, क्योंकि शायद ओल्डर हैरी भी तो यही चाहता ना। अगर हम उसे मिरर ऑफ एराइज में देखें तो शायद यही दिखेगा कि उसकी स्टोरी को एक बेटर, फुलर डिपिक्शन मिली। और सिर्फ उसके लिए नहीं, नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी, क्योंकि हर कोई प्रिविलेज डिजर्व करता है हैरी पॉटर के साथ ग्रो अप करने का, द वे वी डिड, वही मैजिक, वही कनेक्शन फील करने का। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स नेवर रियली गुड बाय। Feels strange to be going home, doesn't it? I'm not going home. Not really.